गाजीपुर बॉर्डर पर लगभग 2.25 महीने से किसान अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को बार बार बुलाया जाता है सरकार के द्वारा बातचीत के लिए, कोई हल नहीं निकलता। आखिर इस सारे मसले का हल क्या होगा? दिल्ली की दहलीज पर जो अन्नदाता बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्यों नहीं उनकी बात सरकार समझ रही? जानते हैं इन लोगों से जो अपने खून पसीने की कमाई हमें अन्न के रूप में देते हैं। हम भोजन करते हैं, किसान खेती करता है। जो चीज़ किसान हम तक पहुंचाते हैं, फल सब्जियां, अन्न अनाज, उनका उन्हें पूरा मूल्य नहीं मिल पाता और हम लोग उसी चीज़ को मॉल के अंदर जा कर के बड़ी बड़ी दुकानों से बहुत ज़्यादा महंगे रेटों में खरीदते हैं। बात की जाए अभी की ताज़ी घटना की, तो पीलीभीत में एक किसान ने गोभी उगाई और जब वो गोभी बेचने के लिए गया तो उसे मात्र 1 रुपये क्विंटल, 1 रुपये केजी के हिसाब से रेट दिए जा रहे थे। ना तो उसकी लागत निकल रही थी और तो और उसका ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं निकल रहा था। आलम यह था कि अगर किसान उस गोभी को वापस लेकर के जाता अपने घर तो वो खराब होती और ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा पैसे लगता, उसे वो मजबूरी में फेंकनी पड़ी। ये आलम एक किसान का नहीं है, लगभग सभी किसानों के यही हाल हैं। खून पसीना बहाते हैं और अन्न उगाते हैं, लेकिन उन्हें उनका पूरा मूल्य नहीं मिल पाता। इसी तरीके की मांग को लेकर के किसान दिल्ली की दहलीज पर बैठे हुए हैं। जानते हैं क्या कहना चाहते हैं किसान। जी बाबा जी, क्या कहना चाहते हैं? कब से आप लोग बैठे हैं? हम लोग ये चाह भाई, मतलब पहले सबसे बात यह है और तब किसान और जवान नारा इकट्ठा है। जब जवान को पेंशन मिले वह किसान को 60 साल बाद में क्यों नहीं मिली? उन्हें मिलनी चाहिए थी। वे बेकार है, कर दिया नहीं है? जय जवान जय किसान का नारा देश की आज़ादी के टाइम से चलता रहा। जवानों को उनके कार्य के बाद एक रिटायरमेंट देती है सरकार, एक पेंशन देती है, लेकिन वो पेंशन इन किसानों को नहीं मिलती। जी, क्या कहना चाहते हैं बाबा? कहना चाह मिलनी चाहिए। कितने दिन तक आप लोग और अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ बैठे रहेंगे? वो तो इतने ना करेंगे इतने बैठे रहेंगे। किसान पूरी तरीके से तैयारी करके बैठे हुए हैं। जब तक इनका हक इनको नहीं मिल जाता, ये पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये जो खुदाई करी जा रही है, क्या संदेश इस खुदाई के जरिए आप देना चाह रहे हैं? क्यों आप यहाँ खुदाई कर रहे हैं? क्या बोलना चाह रहे हैं? ये संदेश जो है, किसान जो यहाँ 2.25 महीने से करीब आंदोलन कर रहा है अपनी मांगों को उठाकर, सरकार ने यहाँ कील गड़वा दी। रास्ते में सरकार ने कील गड़वाई तो किसान यहाँ अपना खेत बढ़ा के यहाँ फूल लगा हुआ, किसान अपनी खेती करेगा। आज पूरे देश में चक्का जाम है, हालांकि दिल्ली को इससे फ्री रखा गया। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? लेबर टिकैत साहब ने जो है वो वापसी ले ली, चक्का जाम नहीं करेंगे, कहीं भी चक्का जाम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कहीं भी चक्का जाम नहीं होगा। टिकैत साहब ने वो कल ही वापसी ले लिया था अपना बयान, और उससे जो है दिक्कत होती है, आम पब्लिक को भी दिक्कत होती है। चक्का जाम किसान नहीं करना चाहता। यो पाप है कि चक्का जाम करना, यो रास्ता बंद करना पाप है। किसान मानता है इस बात को। यो सरकार ही मजबूर करती है ऐसे काम करवाने को, पर किसान फिर भी उन्होंने वापसी ले लिया। कुछ गलत आदमी जो है गलत तरीके से चक्का जाम करना चाहते हैं, उन्होंने वापसी ले लिया अपना बयान। चक्का जाम नहीं होगा। पिछले 2.25 महीने से आप लोग दहलीज पे, दिल्ली की दहलीज पे डटे हुए हो, अभी तक कोई हल नहीं निकला। कितने और टाइम तक आप लोग यहाँ रहेंगे? देखो, हल तो निकलेगा जरूर, चाहे कितना भी टाइम लग जाओ, चाहे पूरा जीवन भी यहाँ लग जाओ किसान का। किसान यहाँ से हटने वाला नहीं है, अपनी मांग पूरी करवा के ही जाएगा। और कितने दिन तक आप लोग दिल्ली की दहलीज पर डेरा डाले रखेंगे? देखिए जी, हम तो इतने ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, चाहे इसमें 2 महीने हो, चाहे इसमें 6 महीने हो जाओ, चाहे इसमें 6 साल हो जाओ, इतने हम यहीं जमे रहेंगे। ये हमारे मोदी जी है,
इन्होंने झूठ बोला हमारे सामने, बहुत ज़्यादा झूठ बोला कि 22 में आपकी आय दुगनी कर देंगे। ये कितने बकास आ गई, 22 में हमारा सब कुछ ही छीनने का तैयार कर रहे, 21 में ही 22 लोग जान ही नहीं दे रहे। 14वें दिन हमारे गन्ने का पेमेंट दिलवावे थे ये, अब 14 दिन पेमेंट मिल गया। अब 3 महीने हो गए गन्ना फैक्ट्री को चलतू, आज तक हमें भाव का भी नहीं पता कि गन्ने का भाव भी इन्होंने घोषित नहीं करा। अब गन्ने का भाव घोषित कर दिया हो तो हमें भाव का नहीं पता, रेट तो पता नहीं कब मिलेगा, पैसे तो कब नहीं मिलेंगे। पिछली साल का भी आज तक नहीं मिला, तो हमें ही तो पता हम कैसे कैसे अपने बच्चों की फीस दे रहे, कैसे कैसे अपना गुजारा कर रहे, कैसे खाद डाल रहे, कैसे दवाई डाल रहे हैं खेतों में। तो इतने ये कानून वापस नहीं होंगे, इतने बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये तो 3 बापू के बंदर बैठे, न तो इन्हें दिखता है, न इन्हें सुनता है, न ये बोलते हैं। ये तो हमें कुछ भी नहीं मान रहे। और न किसान तो एक ऐसी चीज़ है, अगर किसान खत्म होगा तो ये समझ लो हर देश में जो भी जीव है, वो आदमी हो, पशु हो, कुछ भी हो, सब खत्म हो जाएगा। सबको यही तो थाम रहे हैं ना, और यही खत्म हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बात की जाए सरकार की, सरकार का कहना है कि वो इन तीनों कृषि बिल के द्वारा किसानों का भला कर रही है। जी क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो नहीं कहना चाहेंगे भाई, हमारा कहीं में भला कर रही सरकार, हमारा तो सारा छीनने लग रही है। और रहा अभी अरे तीनों कानून वापस ले, जो कुछ हमारी मांग है वे पूरी करे भाई। जब तो हमारा कुछ वो होगा, झुट्टू बोल का बका रहे हैं हमने, नू कर दिया करे आके किसानों के लिए इन्होंने। तो इतना हमारी मांग पूरी नहीं हो, इतना हम धरने पर बैठे ही हैं, चाहे कितना ही टाइम हो जाओ। किसानों का कहना है जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो धरने पे बैठे रहेंगे।